ओके सो वेलकम बैक एवरीवन एंड बहुत दिनों बाद आज हम वापस मिल रहे हैं यार एंड आज मेरा बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा इसी शुभ अवसर पे एक नया स्टार्ट किया जाए। जो हमारी जर्नी पीछे से थोड़ी पेंडिंग हो गई थी, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स हमने क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दिया था। उसको वापस से शुरू करते हैं यार, क्योंकि एक क्वेश्चन रोज करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। बट किसी न किसी वजह से हम लोग बार बार स्ट्रीक को ब्रेक कर दे रहे हैं। कभी ऑफिस का काम, कभी ये कभी कुछ, राइट। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग वापस से कंसिस्टेंट बन सकें। एंड एक क्वेश्चन रोज करो यार। आ, आ, अगर तुम्हारा टारगेट है कि आईटी जर्नी में रहना है, आईटी में रहना है, तो डेफिनेटली करते रहो, राइट। इसी के साथ आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन का नाम है सीक्वेंसेस वेयर एडजेसेंट डिवाइड। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया, ऑलमोस्ट 12 बजे अभी अपलोड हुआ था। आई टुक ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स सॉल्व दिस वन। तो हमारे पास दो इंटीजर्स है एन एन एम। तो इसी के साथ हम नोट पैड पे चलते हैं एंड चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। टारगेट करेंगे कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लें, नाइफ प्लस रूट प्लस ऑप्टिमम, एंड कोड करते करते 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, राइट। तो उससे ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा करने की कोशिश करेंगे। So given two positive integers n and m, find the number of arrays of size n that can be formed such that हमें जो एलिमेंट्स पिक करने हैं वो m 1 से m में होने चाहिए। बट जब भी पिक करो, जैसे अगर ये तुमने कोई कॉम्बिनेशन बनाया, लेट्स से 1 2 and 3, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन तभी वैलिड है तो या तो एडजेसेंट, मतलब या तो 1 modulo 2 मतलब डिविजिबल होना चाहिए तो 0, या फिर 2 modulo 1 ये डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, मतलब ये दो एलिमेंट वैलिड है, ठीक है। तो ये ट्रू है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे देखो 2 and 3, 2 डिविजिबल, 2 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, ना ही 3 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे भी 2 और 3 साथ में नहीं होगा। रेस्ट ऑल अदर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल अगर हम इंटीजर्स 1 2 and 3 को कंसिडर करते हैं, राइट। वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा यार कि ये क्वेश्चन रिकर्जन से ही सॉल्व होगा, राइट। अगर सब एरे सब सीक्वेंसेस होते हैं तो बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारे सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर लो तो काम हो जाता है। बट यहाँ पे भी हमें सारे सब सीक्वेंसेस ही फॉर्म करने हैं। बट फॉर्म करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट नेस्टेड फॉर लूप से काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जैसे 1 है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एम की वैल्यू अगर 3 है तो उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर एम की वैल्यू 4 है तो मतलब ये एम तक जाएगा। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, करेक्ट। फिर ये स्टार्टिंग नंबर जो है ये हम 1 से क्यों ले रहे, हो सकता है ये स्टार्ट ही हमें 2 से करना हो, तो मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी 2 3 से लेकर के एम तक है, राइट। ऐसे ही सारे नंबर्स की जो जगह है उन सबकी पॉसिबिलिटीज 1 से एम तक है, राइट। तो डेफिनेटली ये नेस्टेड फॉर लूप से नहीं होगा। हमें एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म करके रिकर बैक करना पड़ेगा एंड फिर वापस से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर कुछ और डालना होगा। तो डेफिनेटली रेगुलेशन ही लगने वाला है यार, ठीक है। और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार कि हम एक एरे बनाएंगे ऑफ लेंथ एन। तो मतलब 1 स्पेस स्पेस या फिर 2 स्पेस स्पेस एंड 3 स्पेस स्पेस, ऐसा होगा अगर एन इक्वल्स अगर टू 3 है लेट्स से, और एम इक्वल्स टू 3 है, राइट। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा यार कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सपोज वी चूज फर्स्ट एलिमेंट एज 2, राइट। तो बाकी के जो एलिमेंट होंगे, लेट्स से यहाँ पे जो एक्स होगा, इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए अगर हमें वैलिड बनाना है। तो या तो 2 modulo x 0 हो जाए, या फिर x modulo 2 0 हो जाए, राइट। इन दोनों में से अगर कोई भी एक एक वैलिड है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x को रख सकते हैं, राइट। तो अगर तो जो रिकर्जन हम लिखेंगे यार, नॉट अगर, जो रिकर्जन हम लिखेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। सो RECURSION, रिकर्जन विल डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव पिक्ड प्रीवियसली, राइट। तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, एक तो हमें करंट इंडेक्स चाहिए होगा, तो मैं लिख देता हूँ एक करंट इंडेक्स चाहिए होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमेंट प्लेस करने के लिए पहले क्या रखा था वो भी इंपॉर्टेंट है, और करंट इंडेक्स किस इंडेक्स पर रखने वाले हैं एक्स को वो इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियसली कौन सा एलिमेंट रहा था वो इंपॉर्टेंट, राइट। तो करंट इंडेक्स कॉमा प्रीवियस हमें रिकर्जन में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो एफ ऑफ आई डी एक्स कॉमा प्रीवियस हमें क्या बताएगा, ये हमें ये बताएगा यार कि इट बेसिकली रिटर्न्स द नंबर ऑफ एरे फॉर्म फ्रॉम पोजिशन इंडेक्स ऑनवर्ड व्हेन द प्रीवियस नंबर इज ऑलरेडी चोजन एज प्रीवियस, राइट। तो बेस कंडीशन क्या होगा कि अगर हम सारा ये जो स्पेसेस हैं, मतलब n इक्वल्स टू लेट्स से 3 था, तो हमें 3 जगह बढ़नी थी इस एरे को फॉर्म करने के लिए। तो बेस कंडीशन ये होगा कि अगर, और हम किस पॉइंटर को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, IDX को, राइट। तो इफ IDX इज इक्वल्स टू 3, राइट, और लेट्स से n लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें एक वैलिड एरे मिल चुका है। वी हैव फाउंड वन वैलिड एरे, तो इन दैट केस वी विल रिटर्न 1, राइट। ये हो गया। और हमारा जो रिकर्जन जो फंक्शन होगा IDX कॉमा प्रीवियस, वो क्या कर रहा होगा यार कि वी नीड टू ट्राई फॉर एवरी पॉसिबल नंबर दैट इज 1 से m तक, राइट। एंड इफ इट इज वैलिड देन वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट पॉसिबल
कॉम्बिनेशन। तो मैंने बोला वी नीड टू ट्राई फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल नंबर, तो डेफिनेटली हमें एक फॉर लूप चाहिए होगा। सो दैट मीन्स फॉर इंट एक्स इक्वल्स टू 1 till x less than equals to m and x प्लस प्लस, राइट। एंड हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि if x मॉड्यूलो प्रीवियस और प्रीवियस मॉड्यूलो x इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो हम क्या करेंगे, जो आंसर वेरिएबल होगा उसमें हम इस आंसर को प्लस करके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे। दैट इज आंसर प्लस इक्वल टू फंक्शन ऑफ। अब नेक्स्ट हमें कौन सा पोजीशन भरना है, आईडीएक्स प्लस वन। अभी हमने इंडेक्स भरा था तो नेक्स्ट भरेंगे आईडीएक्स प्लस वन। एंड प्रीवियस एलिमेंट मतलब नेक्स्ट आइटरेशन के जो प्रीवियस एलिमेंट हो जाएगा, हमने किसको पुट किया था, एक्स को, राइट। तो एक्स यहाँ हो जाएगा, राइट। सो दिस एक्स इज नथिंग बट द करंट नंबर becomes the previous number for the next कॉल, राइट। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर देखो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, राइट, यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट नंबर तुम फिक्स कर रहे हो 1, ये किसने बोला था करने, हमने तो नहीं डिसाइड किया अभी तक। मतलब इसकी सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 से लेकर के m तक जा सकता है, राइट। तो इसको भी तो फिक्स करना पड़ेगा। तो लास्ट जो केस है हमारा वो वही है कि फर्स्ट एलिमेंट हमें तो पता नहीं क्या होगा, वो तो कैसे डिसाइड कर रहे थे कि प्रीवियस जिस पर डिपेंड करता था, राइट, कि तभी ये कंडीशन काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि क्या होगा यार, तो इसके लिए भी हमें वी नीड टू ट्राई फॉर एवरी पॉसिबल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो राइट। तो हम यहाँ पे अगेन से एक फॉर लूप लिखेंगे जहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू m 1 till फर्स्ट लेस देन इक्वल टू m फर्स्ट प्लस प्लस, राइट। सेम चीज अपन कोड में भी करेंगे यार, 6 मिनट ऑलरेडी हो गया, आई थिंक अगले 2-3 मिनट में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आंसर प्लस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 कॉमा फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट। और ये फंक्शन इज नथिंग बट दिस एक्चुअल फंक्शन यहाँ पे जो कॉल हो रहा है, ठीक है यार, इससे अपना काम हो जाएगा। तो चलो अब इसी के साथ अपना कंप्लीट कोड करते हैं। और जब तुम इस कोड को कर लोगे तो तुम्हें अब पता चल भी रहा होगा यार कि बेसिकली क्या हो रहा है अपने रिकर्जन में। अगर हम एक रिकर्जन ट्री बनाना चाहें, इसी पेज में, तो बेसिकली हो क्या है यार कि हम यहाँ पे एक स्टार्ट है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने क्या बोला, पहला एलिमेंट हमें नहीं पता क्या हो सकता था, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो फिक्स करो उसको, पहले 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, टिल m टाइम्स, राइट। अब जब हमने पहला एलिमेंट फिक्स कर लिया तो वापस से बाकी कॉम्बिनेशन कॉल करो। सो लेट्स से कि n इज इक्वल टू 2 था एंड m इक्वल टू 3 था इस केस में, राइट। तो 1 1 फॉर्म होगा, फिर यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ अच्छे से एरो बना के, 1 1 कॉल होगा, देन यहाँ पे अपना क्या कॉल होगा, 1,2, राइट। फिर यहाँ कॉल होगा 1,3, राइट। यहाँ पे देखो कि जो इंडेक्स है वो 2 को पॉइंट कर दिया, मतलब सारे एरे एलिमेंट्स हमने भर दिए, यानी कुछ 2 था, राइट। तो यहाँ से एक वैलिड कॉम्बिनेशन रिटर्न होगा 1, यहाँ से वैलिड कॉम्बिनेशन रिटर्न होगा 1, 1,3 भी वैलिड है 1। तो ये जो यहाँ से 1 है ये बेसिकली 3 रिटर्न करेगा इन सबका समेशन। सिमिलरली 2 को देखोगे तो 2,1 कॉल होगा, फिर 2,2 कॉल होगा, फिर 2,3 कॉल होगा। ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, द समेशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन, दैट इज 2, राइट। अब ये जो 3 है ये किसको कॉल करेगा, 3,1, 3,2 एंड 3,3, राइट। इनमें से ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, 3,1 3,2 नहीं, ये वैलिड नहीं है, राइट। तो ये भी 2 रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो टोटल सम क्या हो गया यार, ये जो 1 है इसने 3 रिटर्न किया, ये जो 2 है ये 2 रिटर्न किया, 3 2, सो 3 + 2 + 2 दैट इज 7, और इसका आंसर 7 होना चाहिए, राइट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट पे भी देख सकते हो, और अपने से अब अपन कोड करना शुरू करते हैं। एक बार एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट भी चला लेते हैं, राइट। तो 2 एंड 3 का 7 आना चाहिए, 7 आता है, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। तो फटाफट इसको कोड करते हैं। तो कोड वही सेम है यार जो हमने अभी देखा था, तो मैं कोड लिख ही देता हूँ एंड देन विल गिव अ कोड वॉक, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा कोड कर ही लिया है। या फिर छोड़ो यार, लाइव कोड कर ही लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बेस केस ये होगा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो m जो भी वैल्यू बोलता है वो आंसर होगा। देखो यहाँ पे दिखा भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो हमने वो बेस केस यहाँ पे कोड कर दिया, एंड देन वी हैव आंसर वेरिएबल जहाँ को हम सबसे पहले 0 पॉइंट करेंगे, एंड देन वेन ट्राई फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करेंगे यहाँ पे, राइट। सो फॉर इंट फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 till फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू m एंड फर्स्ट प्लस प्लस, राइट। हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू आवर सॉल्व फंक्शन, राइट। उसमें हम क्या पास करेंगे, दो फर्स्ट करंट इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या इंडेक्स +1 हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने 0th इंडेक्स को फिल किया है विद द एलिमेंट फर्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स +1, दैट इज 1 यहाँ पे, ठीक है। और एट लास्ट इन दिस मेन फंक्शन रिटर्न द आंसर, राइट। तो अब हम एक सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं। सो इंट सॉल्व इंट n, इंट m, इंट इंडेक्स, इंट प्रीवियस, ठीक है।
ठीक है, अब पहला बेस केस क्या था यार कि इफ आई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन, then we have found one valid combination and return that. So stop the recursion and return 1, right? Now int answer is equals to 0, and we recur for all the rest of the possible combinations. So mm, int current is equals to 1 till current less than equals to m current plus plus, right? And if possible adjacent element का possible यार, if current modulo previous equals to 0, or previous modulo current is equals to 0. In that case, we're going to say answer plus equals to the solve function, and your next index would be index plus 1. So add index plus 1, comma, this current element, which will become the previous. ठीक है, which will become the previous of the next call, और यहाँ पे n and m को सेम तरीके से कॉल कर दो. That is it. यहाँ पे हम रिटर्न आंसर कर देंगे. ठीक है, इससे काम होना चाहिए. तो इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो क्या हो जाएगा. तो देखो, रिकर्जन ट्री जब बना लिया तो वहीं से डायग्नोस्टिक भी मिलेगा. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया था, ये 1 2 3 कॉल किया था, राइट? तो मतलब m टाइम्स, और ईच एम में हमारे पास n टाइम्स का रिकर्जन डेप्थ बनेगा, राइट? अगर देखो 1,1 है, अगर 3 बनाने होते हैं, लाइक n इक्वल्स टू 3 होता, राइट? तो यहाँ पे एक और रिकर्सिव कॉल लगती है इसके लिए 1,1,1 1,2. तो मतलब जो डेप्थ होता वो बेसिकली इक्वल्स टू n है. सो m क्रॉस n, नहीं m क्रॉस n नहीं, ये m है, राइट? और ये कितनी बार किया, n टाइम्स हो रहा है. सो m पावर n, यही होगा o ऑफ m पावर n. एंड o ऑफ n तुम्हारा हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज वी आर यूजिंग n एज द स्पेस ऑफ हाइट ऑफ दिस ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. Let me look at it. Let me check. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व के पैरामीटर्स गलत थे. हमने यहाँ पे 4 लिखा है, तो हमने यहाँ 2 ही पास किया था. तो ये अब हो गया. अब इसको सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली टीएलई आएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो उसको देख लेते हैं. सो वी गॉट द टीएलई, राइट? तो इसको डीपी में करने का सबसे एक बार रिकर्जन लिख लिया यार, तो मेमोरेशन बहुत फट से हो जाता है. तो हमें बस इतना ही करना होता है. सबसे पहले वी विल वेरीफाई द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स वी आर पासिंग इन द रिकर्जन. तो यहाँ पे 4 पास किया, बट व्हाट आर द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट आर चेंजिंग, मतलब स्टेट्स कितने चेंज हो रहे हैं. तो अब देखो n और m तो हमेशा सेम ही रहता है. IDX को IDX प्लस 1 कर रहे हैं, मतलब देयर इज वन पैरामीटर चेंजिंग, एंड प्रीवियस को भी चेंज कर रहे हैं, राइट? तो मतलब 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं. तो दैट मींस वी नीड अ 2D DP आ रहा है, राइट? यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे. सो DP इज नथिंग बट न्यू इंट, पहला कह रहा है IDX. सो IDX कहाँ तक जा रहा है, n तक. सो n प्लस 1 एन m प्लस 1. ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन हो गया है. अब यहाँ पे ये चेक करेंगे. एक रिकर्जन का मतलब होता है यार, बेसिक सिंपल हमने क्या किया कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी इसमें होते हैं यार, राइट? तो डीपी का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली बस यही है कि जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है उनको बार बार मत सॉल्व करो, उनको एक ही बार सॉल्व करो एंड स्टोर इट इन अ स्टेट. वो स्टेट क्या है, दैट इज अ, वो स्टेट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग. और वो स्टेट क्या है, वो बेसिकली एक 2D DP आ रहे हैं. तो वो डिसाइड करना पड़ता है 1D 2D 3D कैसे मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेट्स यू हैव, नंबर ऑफ स्टेट दैट इज चेंजिंग इनटू अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर मेकिंग रिकर्सिव कॉल हमने इस डीपीआर को भरना ही पड़ेगा, राइट? सो इंट एक्स इन डीपी, राइट? सो एरेज डॉट फिल एक्स कॉमा -1, राइट? एक ऐसे नंबर से भरो जो कभी भी किसी भी पॉसिबल स्टेट का आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है, तो हमने इसको फिल कर दिया. एंड बिफोर मेकिंग रिकर्सिव कॉल वी चेक दैट इफ डीपी ऑफ IDX and previous, if it is not equals to -1, then in that case we return from here, right? And we do not solve this overlapping sub problem. ठीक है, ऐसा नहीं है तो we solve for it and then we store it. ठीक है, that is it यार. तो इतना ही काम करना होता है डीपी को रिकर्जन से मेमोरेशन में जाने के लिए. पास हो गया है, इसको सबमिट कर देते हैं. इसका टाइम एंड स्पेस क्या होगा यार? इसका टाइम एंड स्पेस होगा, हमारे पास कितने m स्टेट्स, m है, राइट? m क्रॉस n डीपी एरे में जो m की वैल्यू है
एन है, राइट? एन की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक जा रही है, और एक और बनाया था m, उसकी वैल्यू 1 से लेके m-1 तक जा रही है, राइट? सो n क्रॉस m का स्टेट है, राइट? बट ये कितनी बार हमने किया? ये हमने इसको किया m टाइम्स, राइट? यहाँ पे एक और लूप था ना जो m टाइम्स जा रहा था, करेक्ट? तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस और ऑपरेशंस क्या हो गया? n इंटू एम स्क्वायर, एंड ये इसका हो गया टाइम, एंड स्पेस हो गया इसका o ऑफ n क्रॉस m। टूल DPRE यूज किया साइज n क्रॉस m, राइट? That is it for this one. Feel free to explore the another, what to say, format of code, tabulation. तो उसका भी टाइम कॉन्स्टेंट भी सेम ही आएगा, n क्रॉस m स्क्वायर एंड n क्रॉस m, राइट? तो खुद से लिखने की कोशिश करो, एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। टिल कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ और आपको ही बता सकूँ, तो आई विल नॉट spend much more time on this. तो बाकी भी काम है। Till then, keep learning, keep going, goodbye, and take care. Feel free to explore our another playlist, that is the real interview, real-time interview experiences and DSA 180 top interview questions. Whatever I explore beyond the code, वो मैं यहाँ पे document करता हूँ, multiple playlist, and then we have from the day, of course, computer programming, इसको मैं continue कर रहा हूँ यार धीरे-धीरे, ये हो जाएगा, right? And this is basically bunch of DSA standard 360 question, and आजकल कुछ योगा and gym पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ because health is wealth. मैं नहीं चाहता कि 40s के बाद घूमने लायक ही ना रहूँ, तो अभी भी घूम रहा हूँ, बट हाँ उसके बाद भी घूमना चाहता हूँ, तो उस पर थोड़ा फोकस करता हूँ। एंड अगेन द वेल्थ प्लेलिस्ट, अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उसको कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ, दैट इज देयर। तो मैं जानबूझ के सब डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे को ये सब जानने के लिए बहुत लोगों से पूछना समझना पड़ रहा था। तो मैं चाहा कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, ऑब्वियसली 20 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल, तो शायद उनको भी कुछ हेल्प मिल सके मेरी जर्नी से। तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड एक DSA रिपोजिटरी है, उसको भी स्टैंड फॉर कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस। मैं चला बाकी का दिन एंजॉय करने।